जिंदाबाद 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 हरियाणा अध्यापक संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई बैठक 20 मई को हड़ताल करने का लिया फैसला, सरकार के खिलाफ जताया रोष। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय बैठक हुई। आज रविवार सुबह लगभग 11 बजे बैठक के दूसरे दिन आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया और 20 मई को हड़ताल पर जाने का फैसला भी लिया है। प्रभु सिंह, राज्य प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की निरंतरता में 2 दिवसीय बैठक कुरुक्षेत्र में हो रही है। इस बैठक में जो सरकार द्वारा लगातार तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा, बैठक के लिए समय नहीं दिया जा रहा, लगातार मंत्रियों के और अधिकारियों के दरवाजों पर धरने लगा रहे हैं। जो हमारे विद्यालयों की हालत है वो बड़ी खस्ता है। लगभग 1000 स्कूल बिना टीचर के चल रहे हैं, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, और 1500 से के लगभग स्कूल हैं वो सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में लोग दाखिला क्यों करवाएं? और दूसरी जो बड़ी विडंबना है, एक हरियाणा ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जहां पर सरकार चिराग के नाम पर 40,000 बच्चों की फंडिंग प्राइवेट स्कूलों को करने जा रही है, जो सरकारी स्कूलों का पैसा है। ऐसा देश के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पर मॉडल संस्कृति स्कूल भी खोल दिए, पीएम श्री स्कूल भी खोल दिए, फिर भी प्राइवेट को पैसा दिया जा रहा है। अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है और इस कमी के चलते HKRN के जो लोग थे, कुछ प्रतिपूर्ति कर रहे थे पढ़ाई की, उनको भी सरकार ने 1 अप्रैल से हटा दिया है। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कुछ एक की हाजिरी लग रही है, कुछ एक की नहीं लग रही है। उसको लेकर के आज वो CM हाउस पर देवीलाल पार्क में धरना भी देंगे, हम भी उनके साथ अभी चलेंगे। लगातार शिक्षा का दोहन किया जा रहा है, गैर शैक्षणिक काम है। जब प्रधानमंत्री हिसार और यमुनानगर पहुंचे थे, दोनों जिलों के अंदर पंचकुला से भी अध्यापकों को राशन वितरण में ड्यूटी लगाई गई थी। मतलब ऐसे ऐसे काम दिए जा रहे हैं जो लगातार बच्चों से दूर किए जा रहे हैं। उल्लास का काम है बुजुर्गों को पढ़ाने का, वो काम तो था वॉलंटियर का। पढ़े लिखे जो गांव में बेरोजगार हैं, टीचर तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको उन बच्चों को नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है। इनकी पेपर लो, जिसको कह लिखना नहीं सिखाया, पेंसिल पकड़ने नहीं सिखाई, वो उल्लास के काम लिए जा रहे हैं। अध्यापकों के जितने काम है निदेशालय पर रेट बंधे हुए हैं, किसी काम को करवाने के लिए सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस, हम ये कहते हैं हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है। और ऑनलाइन के नाम पर चाहे वो टीचर डायरी लिखवाना है, चाहे अनेक काम, मंडियों में ड्यूटियां टीचरों की है, बाढ़ के अंदर टीचरों की ड्यूटियां लगती हैं, तो उन बच्चों को कौन पढ़ाए? इस समस्या को लेकर के हमें लगातार जद्दोजहद में, और इनको लेकर के हम कोई निर्णायक आंदोलन करेंगे। आज मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन है, उसके बाद कैसा जवाब मिलता है उसके बाद अगले आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। पदाधिकारी को कहाँ के पहुंचे हैं आज की बैठक? यहाँ 12 जिलों के पदाधिकारी और राज्य के पदाधिकारी मिलाकर कुल 22 जिलों से यहाँ पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। तमाम जिलों के यहाँ डेलीगेट आए हुए हैं, वो अपने अपने जिलों में जाकर के हम इनको लेकर के 20 मई की हड़ताल भी करेंगे। जो सरकार के हड़ताल को लेकर भी करेंगे, और हम निदेशालय के लिए भी प्रदर्शन की कोई डेट निश्चित करेंगे अभी मीटिंग के लास्ट तक। हड़ताल कहाँ की जाएगी? हड़ताल तो अपने स्कूलों के अंदर अपने कॉलम में हम हड़ताल लिख करके और जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे 20 मई की। राष्ट्रव्यापी देश के अंदर 11 ट्रेड यूनियन है, उनमें से BMS को छोड़ करके जो भाजपा की ट्रेड यूनियन है, बाकी 10 ट्रेड यूनियन ने अपने अधिकारों के लिए जो लगातार हमले हैं ट्रेड यूनियन के अधिकारों को, उनके ऊपर लेकर के 20 मई की हड़ताल पर जाएंगे, और उसमें सब पूरे प्रदेश का शिक्षक भी शामिल होगा। मेरा नाम निर्मला आर्या, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य उप प्रधान। हम यहाँ पर मासिक बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं, और साथ में जो HKRN के साथी हटाए गए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य मानते हैं देश का, उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुए। सरकार ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब इस HKRN के माध्यम से कितनी बेटियां अपने रोजगार से वंचित हो जाएंगी और कहाँ वो बचेंगी। अब आज के समय में पढ़ तो सभी रही हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको उन बेटियों को रोजगार तो चाहिए। ये मैं आपके चैनल से सरकार से मांग करती हूँ कि जो बेटियां HKRN में लगाई गई हैं, वो उनका घर बसा रहे, उनका रोजगार रहे, क्योंकि
पीएम साहब ने ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी ने ये कहा था कि भी ये रोजगार HKRN का वो सुरक्षित है। तो अब क्या हुआ, कहाँ गया वो सुरक्षित? तो हम मांग करते हैं कि उनका रोजगार बना रहे। धन्यवाद। क्या आज की बैठक का मुख्य है? मैं रामपाल शर्मा, राज्य महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की रूटीन मीटिंग है। लगभग 2 महीने के अंदर हम राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में लगभग सभी जिलों से साथी आए हुए हैं और इसमें एजेंडे के तौर पर हमने नामांकन अभियान चलाया संगठन के तौर पर और विभाग ने भी चलाया हुआ है 23 मार्च से। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है, चिराग का जो शेड्यूल है पैरेलल है। चिराग के तहत सरकारी स्कूलों से 700 स्कूलों में 34,271 बच्चे यहाँ से जाएंगे। दूसरी तरफ अध्यापकों पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है, मुखियाओं पर, कि बच्चों को बढ़ाओ। भले एक तरफ तो बच्चों को बचाने की साजिश है स्कूलों से, दूसरी तरफ बच्चों को लाने का दबाव भी है। हम सरकार की जो ये दोहरी नीति है इसकी संगठन की तरफ से आलोचना करते हैं और फिर भी प्रदेश का अध्यापक जी जान से जुटा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे आएँ, क्योंकि अगर बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा आएंगे तो अध्यापकों का रोजगार तो बचेगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी टीचर्स के रूप में यहाँ पर रोजगार मिलेगा। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने अनपढ़ होते हुए भी सरकारी स्कूलों का ढांचा खड़ा किया है, इसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु सरकार कुछ तुगल की फरमान जारी करती है। टीचरों पर अनेक तरह के गैर शैक्षणिक कार्य ला दिए गए हैं, मंडियों में ड्यूटी लगा दी। अभी अभी एक फरमान आया है, टीचर जो डायरी लिखता है ऑफलाइन और मुखिया उसको चेक करता है, परंतु सरकार को यह रास नहीं आ रहा। ऑनलाइन डायरी का फरमान 8 अप्रैल को जारी कर दिया कि ऑनलाइन भी लिखेगा, उसमें लगभग टीचर्स का 1 घंटा जाया जाएगा और ये साजिश है कि टीचर्स को बच्चों से दूर कैसे रखा जाए। इस तुगल की फरमान के विरोध में हमने पूरे स्टेट में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए हैं। अगर इसको वापस नहीं लिया जाता इस तरह के फरमानों को, हम आगे भी आज की मीटिंग में आंदोलन देंगे। 50% की कंडीशन लगाकर 2012 के सर्विस रूल के तहत उससे पहले के नियुक्त जो अध्यापक है 2012 से पहले, उन पर भी उन नियमों को थोप दिया गया है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में JBT टीचर्स के, C&Bs के ACP रुके हुए हैं। इसकी मांग को लेकर भी हम निदेशालय का प्रोग्राम देंगे, आज ही घोषणा करेंगे। और ट्रांसफर हम चाहते, संगठन चाहता है कि हर साल अप्रैल महीने में ट्रांसफर हो, बच्चों को नए अध्यापक मिले। जहां पर ज़्यादा अध्यापक है उनको बच्चों के पास भेजा जाए। परंतु बड़े खेद का विषय है, JBT प्राथमिक अध्यापकों के जो तबादले हैं 9 वर्षों से लंबित हैं। 2016 के बाद टाल मटोल के तहत प्राथमिक अध्यापकों के तबादले नहीं किए जा रहे। हम मांग करते हैं कि बार बार लाटर डाल रही सरकार है, MIS पूरा करो। इस तरह की ढकोसलेबाजी को छोड़कर तुरंत ही प्रभाव से तर्कसंगत ढंग से रैशनलाइजेशन करते हुए तबादलों का शेड्यूल जारी किया जाए। अभी इन्होंने रैशनलाइजेशन के नॉर्म सरकार पहले लिया, 23 फरवरी को प्राइमरी अध्यापकों की रैशनलाइजेशन के नॉर्म आ गए। प्रदेश में इस टाइम 37,500 JBT की पोस्टें हैं, परंतु नॉर्म लियाकर ये 5315 पद खत्म कर दिए। इस तरह की सरकारी साजिश जारी है। 17 मार्च को TGT और PGT के नॉर्म आ गए, उसके तहत भी कुछ इसी तरह की साजिश दिखाई दे रही है। TGT को और PGT को वर्कलोड दे दिया 36 पीरियड का, परंतु 37 पर दूसरा टीचर नहीं देंगे, प्लस में 4 कर दिया। 41 होने पर सेकंड टीचर आएगा। इसी तरह सेक्शन बना दिया इन्होंने 6ठी क्लास से लेकर +2 तक 40 का, परंतु 40 के तुरंत बाद भी सेक्शन नहीं करेंगे। 41 पर प्लस में 10 कर दिया, 40 प्लस में 10 तक एक ही रहेगा, 51 होने पर सेकंड होगा। उसके बाद भी इसी नॉर्म में 80 होने के बाद भी 81 पर सेक्शन ही होगा। ये 80 प्लस में 10, 91, 90 तक 10 रहे, 1 2 रहेंगे और 91 पर थर्ड करेंगे। इसी रेशो में आगे कर दिया। 120 प्लस में 10, 130 तक 3 रहेंगे, 131 पर चौथा करेंगे। इस तरह की साजिश के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पदों को खत्म करने की साजिश है। त्रिभाषी फार्मूला सरकार ने लागू किया है, हमने स्वागत भी किया, बढ़िया बात है। वे भाषा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, संस्कृत को, पंजाबी को, परंतु साथ ही लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट है हमारे
चाहे संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे फाइन आर्ट है, एग्रीकल्चर, होम साइंस है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है। इनके पीरियड कम करती है टीचर के। छठी क्लास से लेकर +2 तक प्रत्येक के 5 पीरियड करती है। इंग्लिश के भी 6 से 8 तक 5 करती है। और ज़्यादातर हमारे स्कूल ऐसे हैं, सीनियर सेकेंडरी खासतौर पर, जहाँ हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पीजीटी भी है और टीजीटी भी है। पीरियड टीजीटी को वर्कलोड दे दिया इन्होंने सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूलों में छठी क्लास से लेकर 10वीं तक का। पीजीटी को दे दिया +2 से शुरू करके छठी तक का। और लैंग्वेज के खास तौर पर पीडीएफ जो बनेंगे, एक के बनेंगे पीजीटी के, +2 से शुरू होकर छठी तक 35 बनेंगे। इस तरह काफ़ी टीचर सरप्लस होंगे। इस तरह के नॉर्म की हम संगठन की तरफ से घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ठीक ढंग से रैशनलाइजेशन करते हुए प्रत्येक क्लास को, प्रत्येक विषय को अध्यापक दिया जाए और तबादले अतिशीघ्र किया जाए।